विवादित नेता प्रणव सिंह चैंपियन के बयान के बाद में उत्तराखंड की सियासत में भूचाल है। मुंबई के डांस बार में जाने और साथ ही डांस करने को लेकर विवाद चल रहा है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर तीखा पलटवार किया। गोदियाल ने फिर से दोहराया कि महेंद्र भट्ट भी उस डांस पार्टी में मौजूद थे और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो हाथ में गंगा जल लेकर महेंद्र भट्ट कसम खाएं। आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट ने कहा था कि वो पार्टी में नहीं गए थे और गोदियाल झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब गोदियाल ने महेंद्र भट्ट को चैलेंज किया है कि वो गंगा जल लेकर कसम खाएं। गणेश गोदियाल ने तो बात उठाई नहीं, बात उनकी पार्टी के एक व्यक्ति ने उठाई और मैंने ये कहा, जो मैंने कहा बिल्कुल सत्य कहा कि उस मेरे द्वारा दी गई उस भोज में वो भी आमंत्रित थे। मैंने ये भी कहा कि भाई नाचना कोई अनैतिकता का वो तो है नहीं। हमने कुछ ने खाना खाया, कुछ लोग खाना खाए और नाचे। अब उसमें महेंद्र भट्ट बोले कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे साथ आए और कहीं गंगा जल लेके हम दोनों जो है एक साथ कसम खा लें कि भाई कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। मैं कोई अनैतिकता का आरोप तो लगा नहीं रहा हूं उस पर मैंने ये कहा कि अस्वस्थामा हतो हता, मतलब मेरी तरफ से ये है कि हाँ मैंने एक भोज दिया था और ये जो आरोप लग रहा है ये सच है कि झूठ है, ये इसका जवाब महेंद्र भट्ट दें तो, क्योंकि वो भी वहां थे। तो अस्वस्थामा हतो हता मैं कह रहा हूं और नरोबा कुंजरोबा उनसे पूछो, पर ये कहा। अब उसका वो जो अर्थ निकालें। बाकी जहां तक सच झूठ की बात है, मैं आज भी अपनी बात पे हूं कि मैंने भोज का आयोजन किया था। उस भोज में एक जगह हम पहले बैठे, वहां पसंद नहीं आया सबको, जबकि वो 5 स्टार था, पसंद नहीं आया। तो फिर हमने तो पहले से बुक कर रखा था मैंने। फिर जब सबने कहा कि भाई हम मतलब कुछ एंजॉय वाले हिसाब में है, नाचेंगे वगैरह, तो मैं एक क्लब में ले गया। क्लब में हम लोगों ने बाहर लॉन में बैठ के खाना खाया, कुछ लोग अंदर डांस फ्लोर पे नाचे। कोई उसमें अनैतिकता नहीं है, क्या कोई आरोप थोड़ी लगा रहा है। ये आरोप की श्रेणी में इसलिए ये बात गई कि एक व्यक्ति ने उसको बहुत तुलना उसको दूसरे रूप में कर दी, उसको दूसरे रूप में पेश कर दिया। बाकी कोई आरोप थोड़ी है। इतने साल हो गए, महेंद्र भट्ट कब से बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के विधायक रहे। गणेश गोदियाल को अगर कोई आरोप लगाना होता तो इतने सालों से क्या, पर ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि कोई अनैतिकता की कोई बात ही नहीं है। भाई सबने खाना खाया, कुछ नाचे कुछ नहीं नाचे। हम वो कह रहे हैं कि गणेश गोदियाल ने पैसे, अरे भाई गणेश गोदियाल एक शर्ट को 5 साल चलाता है, एक शर्ट को, एक पैंट को 10 साल हो गए मेरे पास पैंट शर्टों को, 10 साल। तो जो आदमी 10 साल 5 साल पैंट और शर्ट चलाता है, 6 दिन एक बार पहनने के बाद उसको वही पहनता है, वो व्यक्ति ऐसे पैसे उड़ाएगा। हाँ, मैं ये जरूर है, मैं अपने पे खर्च नहीं करता। मतलब मैं स्वयं के ऊपर, चाहे वो कॉस्ट क्या होते हैं वो जो, हाँ मतलब जो सेंट है, फलाना है, कपड़े हैं, गहने हैं। आपने देखा कभी मुझे? कभी देखा एक अंगूठी भी पहने हुए देखा? मतलब मेरा ये है कि मेरे को ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। मैं अपने पे कोई खर्च नहीं करता, लेकिन यारों ने कहा तो उन पर झान भी लुटा देता हूं। तो जब लोगों ने कहा कि भाई हमको भोज दो, मैंने भोज दिया और उसको सार्वजनिक रूप में स्वीकार किया मैंने कि भोज दिया। मैंने कोई अनैतिक और गलत काम नहीं किया। तो इसलिए महेंद्र भट्ट भी बेमतलब का जो है उनको सच्चाई बतानी चाहिए। अगर उसके अलावा कुछ है, मैंने तो कहा कि मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं और अगर कुछ गलत है तो बताएं कि भाई मैंने कुछ गलत किया। जो नाचने वाले थे वो नाचे होंगे, मैं तो नाचने भी नहीं गया। हम तो सिर्फ मैं चाह रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जल्दी निपटे, ये जो भोज था वो जल्दी निपटे। भाई जो होस्ट होता है उसको तो ये होता है कि जल्दी निपटे, किस तरह ठीक ठाक सब निपट जाए। तो मैं तो उस जल्दी में था। मैं सबका सर्टिफिकेट देने का मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है। पर ऐसा है, समाज में इस हद तक किसी को भी नहीं जाना चाहिए कि विश्वसनीयता खत्म हो जाए। ठीक है, बाकी सब इंसान है, सब मानव है, कोई कम कोई ज्यादा, अच्छाई भी सब में होंगी, बुराई भी सब में होंगी। लेकिन इस रूप में नहीं वो करना चाहिए कि मैं, चाहे महेंद्र भट्ट मेरा विरोधी है, लेकिन हम उसको अनैतिक तरीके से कभी नहीं मारना चाहेंगे, कभी नहीं मारना चाहेंगे। नैतिक तरीके से मारेंगे, चुनाव है, राजनीति है, उसमें हराएंगे। लेकिन इस तरह अनैतिकता की बात नहीं है। मैंने महेंद्र भट्ट का नाम इसलिए उद्धृत किया
कि वो थे उसमें, और भी लोग थे, बीजेपी के विधायक और भी थे, कांग्रेस के विधायक और भी थे। सामान्य भोज मैंने दिया। जब वो एक जगह पसंद नहीं आया तो मैं ओपन एक क्लब में ले गया। वो वहाँ खुला था, डांस फ्लोर पे बहुत से लोग नाच रहे थे, उसमें कुछ लोग हमारे भी शामिल हो गए नाचने के लिए। अब इन्होंने वहां जाकर उड़ाए हों, बिछाए हों, मैं नहीं जानता, लेकिन हमने खाना खाया, बाद में इन लोगों को भी खाना खिलाया। मैंने जल्दी से सबको हाथ जोड़कर निपटाया, ये जरूर है। और एक निजी वो है, वो कोई सार्वजनिक वो आयोजन तो था नहीं, निजी आयोजन था। फजूल की बातें हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि बस ये फर्क ये है कि ये तो इस तरह हो गया कि किसी व्यक्ति को ने ये कहा कि यार तू मेरा यार है, आज मुझे एक बियर पिला दे, और मैंने पिला दी। दूसरे दिनों बोले कि इसने मुझे दारू पिला दी। भाई उसी तरह की बात हो गई। किसी चीज को सार्वजनिक रूप में कहकर उस बात का बतंगड़ किए जाने की जो कोशिश है, ये इसी तरह की बात। दरअसल महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पूरे मामले में गोदियाल झूठ बोल रहे हैं। झूठ के साथ किसी भी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की जा रही है। पहली बात तो मैं इन बहुत सारे पत्रों में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि गणेश गोदियाल जी ने कहा नरोवा कुंजरोवा अस्वस्थामा होतो होता। पहले ही सिद्ध कर दिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और इस झूठ के साथ किसी की हत्या करने का उनका प्रयास है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता सब समझती है और मेरे बारे में सब लोग जानते हैं। अब आपको दिखाते हैं ये पूरा मामला आखिर क्या था। दरअसल हरिद्वार की खानपुर सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन कहे कि शादी समारोह में महिला डांसर पर नोट उड़ाते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद पे कांग्रेस नेताओं ने उनके चरित्र पर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में चैंपियन ने गोदियाल का नाम घसीट लिया था। तो वहीं पर गणेश गोदियाल ने चैंपियन पर पलटवार किया, तो साथ ही दावा कर दिया कि महेंद्र भट्ट भी मुंबई की उस डांस पार्टी में मौजूद थे। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई, मुझको राणा जी माफ। उत्तराखंड की राजनीति में हरिद्वार के पूर्व बीजेपी विधायक प्रणव सिंह चैंपियन का एक वीडियो वायरल होकर सियासत में हलचल मचाए हुए है। वैसे भी कुंवर प्रणव सिंह विवादों के चैंपियन कहे जाते हैं। अब रुड़की के एक निजी शादी समारोह में महिला डांसर के प्रदर्शन के दौरान उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में चैंपियन डांसर पर नोट उड़ाते, मूंछों पर ताव देते और गाने राणा जी माफ करना पर मगन दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने चैंपियन के चरित्र पर उंगली उठाई और कहा कि ऐसे नेता समाज के लिए शर्मिंदगी हैं। अब मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि उस समय में उस पार्टी को अरेंज करने में मेरा अच्छा खासा धन भी खर्च हुआ, और ऊपर से ये हमारे मित्र जिनके मन को रखने के लिए मैंने ये किया, वो तोहमत भी लगा। ये पागलों के चक्कर में क्या पड़ रहे, तो इसलिए माफ करो मुझे। आप पूछोगे मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसके सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, वो जवाब देने योग्य नहीं है। उधर चैंपियन ने आक्रामक सफाई दी है और कहा है कि डांस देखने पर उनके चरित्र पर सवाल उठाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। और तुम डांस बार में नवी मुंबई में अपने यहाँ ले गए थे, तुमने बार बालाओं का नाच कराया था अपने ऑफिस के पास, तुम लेके गए थे। हरक सिंह रावत ने डांस किया था बार बालाओं के साथ। हम तो पहलवान है, हमें तो नाचना भी नहीं आता, हम तो धर्मेंद्र की तरह से शो देख रहे थे। और बेशर्मो शर्म करो, कुंवर प्रणव सिंह चरित्रवान आदमी है। वे हरक सिंह रावत की तरह रोया नहीं था विधानसभा में, रिजाइन करना पड़ा था रो धो के विधानसभा में। ये विवाद उत्तराखंड की राजनीति में नया नहीं है। चैंपियन का नाम पहले भी कई बार विवादों में आ चुका है। मगरमच्छों पर गोली से लेकर फायरिंग तक, अब ये मामला बीजेपी कांग्रेस के बीच नया सियासी संग्राम का दौर शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।